कल का क्या हुआ था उसको पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो कल क्या बताया था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो बताया था, उसका ट्रेनिंग टेस्टिंग कैसे होता है वो बताया था। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताए थे। इसका ट्रेनिंग में क्या होता है, मतलब ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म होता है, कैसे इसका प्रिडिक्शन किया जाता है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, कैसे मैथ्स होता है वो सारा कुछ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा होता है, एरर कैसे कैलकुलेट करते हो। इसमें दो चीज हम लोग देखे थे, एक एमएई और एक मीन स्क्वायर्ड एरर, दोनों देखे थे। और क्यों हम लोग एमएई यूज नहीं करके एमएससी यूज क्यों करते हैं वो चीज भी समझे थे अच्छे खासे लेवल पे। तो इतना हो गया था, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन बचा हुआ था और आगे का चीज पढ़ेंगे और क्या। ठीक है, तो यहाँ तक का कोई डाउट वगैरह बचा हुआ है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एसेट्स के लिए। ब्रजेश बाबू बताइए जरा, तो ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया तुमको रोहित। नहीं ठीक है अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तब। तो ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का पहले तो कैसे हम लोग कोड में यूज़ करेंगे उसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अब प्लानिंग हो गया हम लोग का। क्या चीज़। क्या कवर करने वाला है इस वीडियो में, प्लान करने वाला था ना। अरे हाँ, ये चीज़ तो मिस हो रहा था, एकदम सही बताया। तो ठीक है, आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं वो चीज़ को देखते हैं, जिसमें कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन कल हम लोग देखे थे, व्हाट वी कवर टुडे, जिसमें कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ का नाम लेते हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कोडिंग पार्ट, इसका सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। क्योंकि थ्योरी वाला चीज़ सामने वाले को तुम नहीं देने वाले, तुम तो उसका कोड ना दोगे, कोड ना यूज़ करोगे, थ्योरी तो तुम्हारे लिए था, कोडिंग ही ना आगे यूज़ करने वाले हो, तो इसीलिए कोड पार्ट को देखना जरूरी है। उसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मूव करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे। जब हम लोग के पास मल्टीपल इनपुट फीचर्स होता है तो कैसे हम लोग उससे डील करते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इसका थ्योरी प्लस कोडिंग जितना भी आज पॉसिबल होगा। और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो पोलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ मूव करेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट डे में जाएगा, अब जैसे वो होता है। ठीक है, जल्दी से इसका कोडिंग वाला पार्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो है उसको निपटाते हैं। जल्दी से कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे पर बहुत जल्दी भी नहीं होगा। तो ये डे 6 में नहीं जा करके अब डे 7 में जाएगा, क्योंकि कल का कुछ भी नहीं होता। लीनियर रिग्रेशन को कर देते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले बात, हम लोग कोई ना कोई डेटा सेट चाहिए होगा। हम लोग कौन सा यूज़ करें, ये वाला यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस डेटा सेट। इसमें हम लोग के पास ये वाला चीज़ मिल जाएगा, वाई फीचर, जो कि हम लोग का प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे। और एक इनपुट फीचर यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग यूज़ करेंगे, इसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो कौन सा फीचर एक्स में यूज़ करना चाहोगे, इसको कि इसको। किसको एज को। क्योंकि इनपुट फीचर में हम लोग को फिलहाल एक ही का एग्जांपल देखना है, इसी वजह से, क्योंकि एक इनपुट फीचर एक आउटपुट फीचर तभी तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम करेगा क्या। एज या फिर बीएमआई। हाँ, दोनों में से एक। चलो ठीक है, बीएमआई यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं BMI। करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी कुछ कुछ इंपोर्ट्स लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी, जैसे कि पांडास तो हमेशा हम लोग को चाहिए होगा, और भी जो जो चीज़ चाहिए होगा हम लोग ऑन द गो ले आएंगे। पी डी डॉट रीड पी एस वी, जिसका नाम होगा इंश्योरेंस डेटा डॉट सी एस वी, और ले इसमें कितना। इंश्योरेंस के लिए एज लेके चलना चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं, अभी मान के चल रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ बीएमआई दिया है और उससे क्लेम को प्रिंट करना चाह रहे हो, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो।
ठीक है। जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आएंगे तो हम लोग सभी फीचर्स यूज करेंगे। बस अभी एग्जांपल के लिए ठीक है। तो डीएफ हो गया ये चीज़। अगर इसको देखना चाहोगे तो देख लो, लेकिन ये तो तुम बहुत ही बार देख चुके हो ये डेटा सेट, कोई नया डेटा सेट तो नहीं है। ठीक है, इसमें अभी हम लोग फिल्टर करते रहें, पूरा डेटा सेट अभी हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसमें हम लोग एक एक्स और एक वाई लिखने वाले हैं। तो एक्स में क्या रखने वाले हैं हम लोग? ये BMI BMI। और वाई में रखने वाले हैं क्लेम। क्लेम अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आ गया, ये सारा कुछ जो कि BMI है, और वाई आ गया जो कि क्लेम अमाउंट है। तो एक्स में मेरे इनपुट फीचर है और वाई में मेरा टारगेट फीचर है। अब क्या करना चाहिए बताओ जरा। अब क्या स्प्लिट करेगा? बिल्कुल सही, टेस्ट स्प्लिट डेटा किया था। स्प्लिट होगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होगा, क्योंकि कभी भी मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग या कोई भी मॉडल बनाओगे तो पूरा का पूरा डेटा सेट ट्रेनिंग डेटा को नहीं दिया जाता, इसीलिए। हम्म नहीं तो वो डेटा लीकेज वगैरह प्रॉब्लम आता है। तो उन सभी से बचने के लिए तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए लेके आते हैं क्या चीज़, ये वाला मॉडल मेथड। सिलेक्शन। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है उसको, जो कि मिलेगा मॉडल सिलेक्शन में, और यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये आ गया। अब इसका ऑब्जेक्ट बना ले, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। अपने को ये चार वैल्यू रिटर्न करके देगा कौन, ये वाला चीज। वाई ट्रेन का स्पेलिंग ठीक से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक इनपुट फीचर जाएगा, माने क्या? एक्स, हम्म एक वाई जाएगा, दोनों चला गया। अब इसके बाद हम लोग को एक चीज, डरना नहीं, रैंडम स्टेट। स्टेट। रैंडम स्टेट कितना, कोई कुछ भी भी। रख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम्म इससे हम लोग के पास ये सारा कुछ आ चुका है। डेटा हम लोग का जो एक्स में और वाई में था वो अभी 80% डेटा अभी ट्रेनिंग डेटा में चला गया, मतलब इसमें और बाकी का 20% डेटा ये टेस्टिंग वाला में चला गया। ठीक है, तो अब अपने को क्या चाहिए, हम लोग का ट्रेनिंग डेटा अलग हो गया, टेस्टिंग डेटा अलग हो चुका है। और सबसे बड़ा बात, दोनों का दोनों जो है वो न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल वगैरह नहीं है, तो प्री प्रोसेसिंग करने का जरूरत नहीं है फिलहाल। क्या बोलता है, हम्म। लेकिन ये लेकिन चलेगा। स्केलिंग करना होगा। फिलहाल जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी हम लोग नहीं। देखो स्केलिंग कब करते हैं, स्केलिंग क्या करते स्केलिंग हो, तब करते हैं जब मेरे पास दो इनपुट वैल्यू रहता है। जब दोनों का स्केल अलग अलग रहता है। इस केस में देखोगे तो इसका स्केल कुछ और है, इसका स्केल कुछ और है, पर हम्म ये इनपुट है, ये वाला इनपुट फीचर में जा रहा है और ये आउटपुट फीचर में, हम्म दोनों का स्केल अलग अलग है, पर दोनों का, ये इनपुट में है ये आउटपुट में है, इसलिए ज़्यादा हाँ। फर्क नहीं डालेगा। पर इनपुट वाला में ही इसी तरह से एक स्केल है, और एक थाउजेंड्स में रहता है, एक लैक्स में रहता है, तब तो रिकमेंडेड रहता है कि एक स्केलिंग कर ही लीजिए। और कभी भी हम्म स्केलिंग प्रिडिक्शन वाला डेटा में नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा इसी में लगता है, ट्रेनिंग डेटा में। हम्म ट्रेनिंग आई मीन की जो इनपुट डेटा जा रहा है, इनपुट डेटा वाई वाला नहीं, एक्स वाला में, वाई वाला में स्केलिंग मत लगाना कभी भी, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम है किस चीज़ का, मॉडल को ट्रेन करने का या मॉडल का कोड लिखने का। तो मॉडल ट्रेनिंग, या फिर कहो कि मॉडल कोड, और इसको मार्कडाउन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया, यहाँ से कुछ सेल्स ऐड कर ले रहे हैं। अब मॉडल कहाँ पर मिलेगा, पहले से पढ़े हुए हो, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि पहले से पढ़े हुए चीज़ हो तो लीनियर मॉडल में से तुमको यूज़ करना पड़ेगा ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। अब देखो, अब तुम कहो कि हमको कैसे पता कि ये मॉडल यहीं पर पड़ा हुआ है, हमको नहीं पता, हम गूगल कर लेंगे।
क्या कर हम्म लेंगे कि हम्म लीनियर रेग्रेशन स्केलर्न, स्पेलिंग गड़बड़ पर फिर भी ये कैच तो कर ही लिया। इसका डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो और यहाँ पर से तुमको मिल जाएगा कि ये कहाँ पर से आ रहा है। यहाँ पर देखो स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल और उसके अंदर में तुम्हारा ये लीनियर रेग्रेशन है। समझ में आ रहा है? हम्म और इसको इनपुट में इस सब चीज़ जाता है वैल्यूज एज अ इनपुट जब ये ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। पर फिलहाल हम लोग इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि जब जरूरत होगा तुम आके देख सकते हो। फिलहाल इसमें से कुछ भी चीज़ हम लोग पास नहीं करने वाले हैं, हम लोग बाय डिफॉल्ट छोड़ने वाले हैं। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर का कोड थ्योरी वाला पार्ट में समझ गया था कि कैसे कैसे चीज़ होता है। पहले तो ट्रेनिंग पार्ट होगा, उसके बाद प्रेडिक्शन पार्ट होता था। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ कैसे हो रहा है उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला बात कि तुमको ये जो क्लास इंपोर्ट करके आया इसका ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लीनियर रिग्रेशन क्लास। लीनियर रिग्रेशन क्लास ये तुम्हारा स्टेप 1 हुआ। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा? मॉडल को ट्रेन करोगे ना। हम्म मॉडल को ट्रेन करोगे तो इसमें क्या बोलोगे? ट्रेन दी मॉडल। और ये कैसे होगा? ये जो तुम लीनियर रिग्रेशन का जो भी कोड लिखे हुए हो, पहले से लिखा हुआ कोड है, पहले से खुद तुम तो नहीं लिख रहे हो, पहले से लिखा हुआ कोड यूज कर रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन क्लास में वो सारा कोड लिखा हुआ है जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को चाहिए होता है काम करने के लिए। तो वो सारा कोड इसमें मिल गया। तो कोड मिल गया, अब उसके बाद तुमको ट्रेनिंग कराना है। तो ट्रेनिंग कराने के लिए कौन सा मेथड को कॉल करोगे? फिट नाम का मेथड होता है। याद रखना, हम्म कभी भी लीनियर रिग्रेशन या फिर कोई भी अलग मॉडल के साथ काम कर रहे होगे जो कि साइकिट लर्न से में अवेलेबल है, उसका मॉडल कोई भी काम कर रहे हो, प्री प्रोसेसिंग का मॉडल काम कर रहे हो या तो फिर लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट या कुछ भी, उसमें तुम्हारा एक फिट मेथड होगा जिसका काम क्या है? मॉडल का ट्रेनिंग कराना। मतलब मॉडल ट्रेनिंग कराने का कोड किस में लिखा है? इसी फिट मेथड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिडिक्शन कराना। ठीक है, देखो कोड तुमको मिल गया लीनियर रिग्रेशन का, जो कोड रन करना चाहिए बिहाइंड द सीन, वो सारा कुछ जो भी एम और वी बी जो हम लोग वेरिएबल देखा था उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा ना। तो वो सारा कुछ जब ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी टाइम पे हो गया। और जब ट्रेनिंग कराया तुम्हारा राइट वैल्यू ऑफ एम एंड बी मिल चुका है। ठीक है, अब उसके बाद तुमको क्या करना है? प्रिडिक्शन करना है ना। प्रिडिक्ट वैल्यूज फॉर गिवन इनपुट्स। ठीक है, और ये किस मेथड के थ्रू होगा? एक प्रिडिक्ट नाम करके एक मेथड मिलेगा, उसके थ्रू ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड है तो क्लियरली समझने के लिए ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो, जिससे कि समझ में आ ही जाएगा कि ये मेथड है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो कॉल करने में इजी हो जाएगा। कोड स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? सबसे पहले तुमको ऑब्जेक्ट बनाना है, फिट मेथड को कॉल करोगे ट्रेनिंग हो जाएगा, और प्रिडिक्शन का कोड प्रिडिक्ट मेथड में लिखा हुआ है जिसमें कि तुमको एक इनपुट यहाँ पर पास करना होगा। और वो इनपुट क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा एक्स एक्स टेस्ट का जो डेटा भी है या फिर जो भी टेस्ट। डेटा है जिसमें तुम प्रिडिक्शन कराना चाह रहे हो वो इसमें चला जाएगा और वो प्रिडिक्ट करके दे देगा। और इसमें हम्म तुम एक सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हो और एक पूरा का पूरा सीरीज भी पास कर सकते हो। हम्म पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ एरर्स वगैरह आता है कि नहीं आता है, कैसे होता है, वो जब आएंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कोड लिखने से। तो सबसे पहला स्टेप था ऑब्जेक्ट बनाना, तो चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका नाम लिख लेते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल, चलो ठीक है, एस सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज इक्वल्स टू ये वाला चीज क्लास पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, हम्म, ऑब्जेक्ट बन गया, इनिशियलाइज हो गया ना, ये क्लास को कॉल किया तो ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आया कि बाउंस हुआ? ये बताओ ना। आ गया। कि ज़्यादा तेज बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो स्लो बोलें। ना ना ठीक है। ठीक है, ट्रेनिंग कराने के लिए कौन सा मेथड कॉल करना है?
फिट SLR डॉट क्या चीज, फिट फिट मेथड। और यहाँ पर क्या पास करोगे, कुछ तो दोगे ना, ट्रेन ट्रेनिंग डेटा। एक्स ट्रेन और ट्रेनिंग वैल्यू एक्स ट्रेंड एक्स और वाई ट्रेन जाएगा हम्म और वाई ट्रेन जाएगा, जो भी ट्रेनिंग वाई डेटा है ट्रेन तुम्हारे पास। हम्म लगाया तो हम्म तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा, सॉरी, ट्रेनिंग डेटा जितना भी है वो फिट मेथड को चला जाएगा ट्रेन होने के लिए। जो भी 80% डेटा रखे थे ना, इन दोनों का साइज अगर चेक करोगे तो दोनों का साइज उतना ही निकलेगा। यहाँ पर निकाल देते हैं डॉट स्टेप, क्योंकि ये नंपाई, नंपाई बोलते हैं, सीरीज है, तो इसके पास स्टेप मेथड है, जिससे तुमको समझ में आएगा कि एक वन डायमेंशन सीरीज है जिसके पास 1072 रोज है। समझ आ रहा है? रोज का नाम भी गलत होगा क्योंकि ये वैल्यूज होगा, क्योंकि रोज और कॉलम बोलेंगे तो कॉलम भी तो होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। और सेम इसमें कहोगे तो इसका भी देख लो, वाई ट्रेन डॉट स्टेप, इसमें भी देखो दोनों का सेम सेम है। हम्म अब ये ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों टपल है। अगर इसको सही से देखना चाहोगे तो प्रिंट कर लो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग वाला पार्ट भी उस हिसाब से हो गया होगा। हम्म अब इसको अलग अलग सेल में लिख दे रहे हैं, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ये देखो पहला स्टेप खत्म। अब ये ट्रेनिंग वाला पार्ट था, उसका लिए भी क्या किए, देखो ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा था, इसीलिए इसको दिखाना था कि क्या बोला। ये एरर पहले भी तुम देख चुके हो, इसका एक्सप्लेनेशन तुम खुद ही दोगे। हाँ वही तुम्हारा कि शेप नहीं ले पा रहा, 2 डायमेंशनल इसको चाहिए बिल्कुल सही, और तो कैसे करोगे? उसको रिशेप करते नहीं। बिल्कुल सही, तो रिसेप यहीं पर कर दे रहे हैं, जब एक्स और वाई जा रहा था, क्या बोलते हो, होने से हम्म बार बार हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। एक्स कहाँ पर असाइन किए थे, यहाँ पर, तो यहीं पर डॉट वैल्यूज कर देते हैं ताकि ये नंपाई एरे में बन जाए। ये सीरीज नहीं रहेगा, नंपाई एरे ही हम लोग एक्स और वाई में स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, हम्म जो पहले पांडास का सीरीज जा रहा था ना, अब नंपाई का एनडी एरे जाएगा, बस इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये कोड्स को थोड़ा मोड़ा रन कर ले रहे हैं वापस से। शेप में देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, बस इसका आउटपुट देखोगे वेरिएशन दिखेगा तुमको। एक्सटेंड देखो कुछ अब एरे का फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन इससे पहले सीरीज था, अभी सीरीज नहीं, वो क्या हो गया, एरे हो गया। एरे हो गया। बस यही चेंजेस हुआ, इसके सिवाय और कुछ नहीं। तब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्स ट्रेन में हम लोग को रीसेप करना है, तो रीसेप करने के लिए मेथड पता है क्या है? -1 हम लोग बोल रहे हैं रीसेप मेथड को कि ऑटोमेटिकली आप रोज कैच कर लेना, हम्म कॉलम्स पर एक ही रखना। सारा हम्म इसके और अगर ये चीज़ भूल रहे हो कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये चीज़ क्या कहते हैं उसको, जो अर्लियर वर्जन्स था साइकिट लर्न का, उसमें ये चीज़ एक्सेप्टेबल था कि आप एक 1D एरे दो या एक 2D दो, कोई उतना फ़र्क नहीं डालता था। पर जब ये लेटेस्ट वर्जन वगैरह आया है, अपडेट हो गया, उस टाइम से ये रीसेप मेथड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा 2 डायमेंशनल इनपुट ही एक्सेप्ट कर रहा है, 1 डायमेंशनल इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है। हम्म बस इसीलिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं। क्या इसमें भी यूज़ करना है? हाँ इसमें हम्म इसमें पता नहीं, याद चलो पता चलो नहीं। चलो 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 चलो, देखो देखो देखो, काम कर गया। काम कर गया नहीं, लॉजिक समझ। एक इनपुट फीचर जो है उसमें मल्टीपल इनपुट फीचर जा सकते हैं, राइट? हम्म हम्म पर क्या वाई ट्रेन जो है एक से ज्यादा फीचर एक बार में इनपुट लेगा? हम लोग क्या हम लोग एक ही एक बार में फीचर को एक ही ना प्रेडिक्ट प्रिडिक्ट, करेंगे। हाँ सही बात सही बात, हम लोग एक बार में एक ही चीज ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये तो हम्म पॉसिबल ही नहीं है ना कि मल्टीपल चीज जाए, तो उसको 2 डायमेंशनल चीज चाहिए ही क्यों, 1 डायमेंशनल में जब काम बन ही रहा है उसका। इसीलिए वो कंप्लेन नहीं किया, कोई एरर जनरेट नहीं किया।
समझ में आ रहा है? हम्म, तो अपना ट्रेनिंग तक का बात हो गया है, हम लोग का मॉडल ट्रेन होके आ चुका है। यहाँ पर इसका जितना भी ट्रेनिंग का ये वाला आउटपुट दिख गया ना, समझ लेना ट्रेनिंग डन हो गया। अब बारी है प्रिडिक्शन कराने का, तो आओ प्रिडिक्शन कराते हैं। SLR डॉट क्या चीज़, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट। क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए प्रिडिक्ट मेथड को कॉल करना है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे बताओ? एक्स टेस्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग को टेस्टिंग डेटा पास करना है, या एक ऐसा वैल्यू जिसमें हम लोग प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं। अब जो यहाँ कि पर अनसीन है मॉडल के लिए, जो मॉडल देखा ना है। बिल्कुल सही। तो बताओ इसको कोड रन। 2 एरे करना होगा क्या? बिल्कुल सही, हम यही पूछने वाले थे टू कि डी इसका, करना पड़ेगा। हाँ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर वन डायमेंशन के साथ काम कर रहे हो हमेशा रीसेप करना पड़ेगा टू डायमेंशन में ले जाने के लिए। एक और ब्रैकेट लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखो आउटपुट क्या आया, कितना गजब का चीज़ आया है। समझ में आ रहा है कि सब बाउंस हो रहा है? आ गया। क्या आया? कि वाई टेस्ट के बराबर है कि नहीं वो चेक करेंगे अब। चलो बढ़िया बात है। हम लोग को इसमें से हर एक चीज़ को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, सब चीज़ बाउंस हो रहा होगा, राइट? हम्म। पर ये एक्चुअली प्रिडिक्शन करके दे रहा है हर एक हम्म। डेटा इनपुट पॉइंट के लिए। हर एक टेस्ट में जितना भी पॉइंट्स था ना, उन सभी पॉइंट्स के लिए एक एक आउटपुट ये क्लेम अमाउंट का प्रिडिक्ट करके दे रहा है। हम्म। अब बताओ रोहित, इसका एक्यूरेसी कैसे हम लोग मेजर करेंगे बताओ? क्योंकि कितना ये सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है, क्योंकि मैनुअली हर एक पॉइंट को जाके चेक करेंगे कि ये जो भी प्रिडिक्शन दिया, क्या यही चीज़ हम लोग का वाइट ट्रेन में अवेलेबल था, वाइट टेस्ट में अवेलेबल था? बताओ। देखो वाई टेस्ट में पहला वाला वैल्यू क्या है, 32। 32,548, और इसका आउटपुट कितना दिया है, 13,000, 13,000 समथिंग। ठीक है। 13,047। हम बहुत लोग जब भी रेगुलेशन प्रॉब्लम में ये करते हैं और एक्यूरेसी वगैरह चेक करना है तो हम लोग आरटी स्कोर यूज करेंगे। बिल्कुल सही। इसके बारे में डिटेल में बात कभी और करेंगे, फिलहाल अभी इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? डरना नहीं है, बाद में इसका डिटेल में आएगा, ठीक है? अभी बस यूज़ कर लेते हैं। R2 स्कोर, मेजरिंग मेजरिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जब भी तुमको मेजर करना पड़ेगा तुम क्या करोगे, R2 स्कोर का यूज़ करोगे। अगर तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन के साथ काम कर रहे हो, या फिर कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आउटपुट में मिल रहा है, जैसे यहाँ पर देखा कैटेगरी में आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है? न्यूमेरिकल में आउटपुट है तो R2 स्कोर को यूज़ करोगे। रोहित बताइए जरा कहाँ पर मिलेगा ये? स्केलर के मैट्रिक्स में। मैट्रिसेस इंपोर्ट R2 स्कोर, इसमें शायद ब्रैकेट आठ होता के है, बाद अंडर स्कोर। बिल्कुल। बस अब इसको हम लोग को क्या पास करना है बताओ? नहीं समझ में आ रहा तो और ढूंढते हैं। देखो एक मेथड होता है यहाँ पर, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क ढूंढना, हमारा कीबोर्ड में मिलेगा, उसको लिखना, और यहाँ पर R2 स्कोर, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाएगा पर डरना नहीं, जो हम लोग रिसेंटली सीखे थे समझे थे। यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा। देखो पहला वैल्यू क्या मांग रहा है, एक्चुअल वैल्यू बाई ट्रू। और उसके बाद प्रिडिक्टेड वाला वैल्यू। वाई प्रेडिक्टेड वाला वैल्यू भेजो। बिल्कुल सही। तो आओ इसको वन बाई वन डालते हैं। अब यहाँ पर देखो डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन भी है। अगर देखो कोई भी चीज़, मेथड या फिर कोई भी क्लास या कोई भी ऐसा चीज़ जिसके बारे में तुमको नहीं पता, तो उसके साथ साथ क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ा देर पहले एक टेस्ट वाला में कंफ्यूज हुए थे ना, कि एक टेस्ट यहाँ पर ये वाला टेस्ट साइज होगा कि टेस्ट जैसे स्प्लिट सही होगा, डाला है। तो ये वाला चीज़ को भी देख सकता था। कैसे? हाँ। सिंपली उसका नाम लिखो और उसका आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो। ये काम सिर्फ और सिर्फ जुपिटर नोटबुक में करेगा, पहले बात, डरना नहीं। अब ऐसा नहीं कि पाइथन का नोटबुक में चला, पाइथन फाइल बनाए हो और उसमें चला रहे हो, ठीक है? तो इसका सिग्नेचर क्या है, मतलब इसको कॉल करने के लिए कौन कौन सा वैल्यू चाहिए होगा, और इसका डॉक स्ट्रिंग मतलब कि क्या क्या काम कर रहा है, क्या इनपुट लेगा क्या आउटपुट लेगा, सारा कुछ का डिस्क्रिप्शन यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर देखो एग्जांपल्स वगैरह भी बताया हुआ है, ठीक है?
अभी मेन हम लोग का काम ये नहीं है, मेन काम है यूज़ करना। तो आओ यूज़ करते हैं। R2 स्कोर। सबसे पहले क्या चाहिए, एक्चुअल चीज़ चाहिए। एक्चुअल तो ये लिख दिए, एक्चुअल वाला जो ट्रू टेस्ट वैल्यू था, क्लेम वाला आ गया। अब यहाँ प्रेडिक्शन वाला चाहिए, वाइप रेट। वो कहाँ से लाएंगे, वो निकालना पड़ेगा। ऊपर में जो बना था। वाइप रेट, उसको वापस लेके आते हैं यहाँ पर। जो ये वाला जो आउटपुट आया है, यही वाला कोड पूरा, ये वाला चीज़ को पूरा कॉपी कर लेते हैं, नीचे लेके आके पेस्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर। देखो मेरे पास वाइप रेट भी आ गया, ये प्रेडिक्शन करके दे रहा है किस पे, टेस्टिंग डेटा पे, और ये वाइप रेट हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पर आ गया। अब ये हमको एगो नंबर पलट के देगा, और ये नंबर देखो, ये 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। 0 से लेकर के 1 के बीच। 0 मतलब 0% एक्यूरेसी, 1 मतलब 100% एक्यूरेसी। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो तुमको एक्चुअल परसेंटेज में पता चलेगा एक्यूरेसी कितना परसेंट का है। 2.5। 2.5। 2.59। बहुत 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 खराब एक्यूरेसी। हम लोग का अभी गोल क्या था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन को कैसे यूज करते हैं ये सीखना था। समझ में आ रहा है। हम लोग का गोल ये नहीं था कि बेस्ट मॉडल बनाना है। समझ में आ रहा है। और इसका रीजन क्या है, आओ तुमको एक्सप्लेन करते हैं। अगर तुमको याद होगा तो हम लोग क्या बोले थे, याद है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का वर्किंग। अगर डेटा लीनियर रिलेशनशिप में है तो ही ना अच्छा अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट आएगा। अब अगर डेटा कुछ इस तरह से है, जो कि एकदम सर्कल के फॉर्म पे या किसी अलग फॉर्म पे, तो एक्यूरेसी तो खराब आएगा ही ना। हम्म। हाँ ग्राफ हम लोग देख सकते हैं ना उसका, बीएमआई बिल्कुल। के रिस्पेक्ट में क्लेम का ग्राफ। हाँ देख सकते हैं, आओ बनाते हैं, यहीं हम्म। पर बनाते हैं। तो इसका लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, सी बोन का यूज करते हैं। सी बोन, स्पेलिंग गड़बड़ है, SMS। और ये सबका एक स्टैंडर्ड एलियास नाम लिखा हुआ है, तो उसी का यूज करना, दूसरा यूज मत करना, ट्राई करना कि ताकि दूसरों कोड को भी, दूसरों लोगों को भी तुम्हारा कोड समझने में आसानी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम पांडास को SNS से इंपोर्ट कर रहे हो, सीबोन को क्या बोलते हो उसको, SK से इंपोर्ट कर रहे हो। थोड़ा स्टैंडर्ड को मैटर मैनेज करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग स्केटर प्लॉट ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर गौर करोगे तो सारा का सारा स्केटर ही है, यस। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को देखो, हम लोग SNS वाला यूज कर रहे हैं ना, सीबोन का। तो यहाँ पर का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, DF, और इसमें हम लोग को X बताना पड़ता है जो कि है BMI, और Y में क्या जाएगा, क्लेम। क्लेम। अब इसको रन करो, देखो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। तो अब बताओ कौन सा हिसाब से, अगर तुम बताओगे इसमें तुम बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करके, क्या कहते हैं उसको, इसमें बेस्ट मॉडल तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बताओ। ये इमेज कॉपी नहीं कर सकते हैं आई थिंक। कर्व में वाला ग्राफ बनाओ ना। स्कैटर में भी आ रहा है समझ में, लेकिन लाइन वाला में थोड़ा वो भी समझ पाएंगे। लाइन वाला के लिए कोड लिखना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा जाएगा, और फिर हम लोग आगे हाँ। चीज़ों को कवर कर नहीं पाएंगे। हम्म। इसमें देखो कहीं से भी तुम लॉजिकली सोच के देखो ना, कहीं पर से भी तुम ड्रॉ करना चाहोगे तो देखो, अब यहाँ पर मॉडल जो भी बना होगा आई थिंक कुछ इस तरह से बना होगा, यहाँ पर से यहीं आसपास में बना होगा, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स यही आसपास में है, इसीलिए यही आसपास में बना होगा मे भी। लेकिन फिर किनारे भी बहुत ज्यादा छूट जा रहा है। हाँ क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज देखोगे तो यहीं पर आया ना, हाँ। या फिर हो सकता ये है कि तुम्हारा वैल्यूज यहाँ पर बना हो, या यहाँ पर बना हो, या कुछ भी बना हो, हम लोग को नहीं पता। अब इसका लिए कस्टम कोड ही लिखना पड़ेगा, और वो आई थिंक थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये यस तुमको हम यस। लिख करके मे भी अगला डे शो करके दिखा दे, उसमें ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि अभी अगर इसका कस्टम कोड लिखने बैठे तो हो गया ख़त्म कहानी, टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेन वो चीज़ है।
क्योंकि हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। पहले तो एक पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद ये ड्रॉ कर पाओगे। तो ठीक है, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे बाद में कभी। पर फिलहाल तुम्हारा मॉडल का एक्यूरेसी अच्छा नहीं आने के पीछे का रीज़न क्या था? डेटा लीनियर रिलेशनशिप में नहीं है। बिल्कुल सही। एक सेकेंड, इनेबल स्क्रॉलिंग, ठीक है। तो इसी वजह से तुम्हारा मॉडल का एक्यूरेसी अच्छा नहीं आया, ठीक है। अब अगर तुम चाहते तो इसका खुद का कस्टम कोड किस तरह से लिखा हुआ होगा, अगर तुम चाहो कि चलो हमको फील चाहिए कि कस्टम कोड अगर हम चाहे तो इसका खुद से अगर लिखना चाहे, इस तरह का मॉडल हम खुद से लिख के बनाना चाहे, तो हम कैसे बना सकते हैं? मे बी तुम्हारा दिमाग में सोचना आया होगा कि हाउ कैन आई हाउ कैन आई बिल्ड अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। अभी सोचा था कि स्क्रैच। बताओ 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 बताओ, दिमाग में थिंकिंग आया था कि बस हमारे ही दिमाग में आया? बताओ बोलो देखो। ब्रिजेश। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम एक तुमको तो पॉइंट बताना जानना है। चाहते हैं हाँ बताओ कि बताओ। लिनियर रिग्रेशन जो क्लास बना है, तो हम्म। वो कोड तो कोई ना कोई लिखा होगा, स्केच से बनाया होगा, तो हम लोग भी बना सकते हैं अपना कस्टम। हाँ बिल्कुल, देखो इसका कोड अगर तुम देखना चाहो तो तुमको हम दिखा सकते हैं। इसका लिए सिंपली एक हमको py फाइल बनाते हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें चले जाते हैं, थोड़ा सा टाइम दो इसको लोड होने दो, बच्चा को सिस्टम थोड़ा रोते रहता है, तो थोड़ा टाइम। क्या हुआ? अभी तो कोड कर रहा था जब फिर आगे पर। कोड दिखाने लाए हैं कि हम्म। कोड कैसे लिखा हुआ होगा, स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है ना। यहाँ पर कहीं पर होगा मॉडल इंपोर्ट जो किए हैं, ये वाला। थोड़ा सा ये भी सिस्टम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर से क्लिक करके नहीं जा सकते हैं का, टाइम वेस्ट करा दिया। अच्छा आ गया, चलो आ गया आ गया। देखो ये रहा लीनियर रिग्रेशन का क्लास, कैसे काम करेगा वो चीज़। यहाँ पर पूरा कोड उसका लिखा हुआ है। देखो इनपुट में क्या क्या चीज़ ले सकता है ये, दूसरा दूसरा क्लास भी ले सकता है। देखो इतना पूरा इसका डॉक स्ट्रिंग है, जो कि क्वेश्चन मार्क करके एक्सेस कर रहा था ना, वो यही वाला चीज़ को एक्सेस करोगे। डॉक स्ट्रिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक इनिट मेथड है, इनिट जान रहे हो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना का। उसी तरह से और भी चीज़ देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर तुमको फिट मेथड भी मिलेगा और प्रिडिक्ट मेथड भी मिलेगा। ये आई थिंक पहले हम लोग कभी न कभी देखे हुए थे, राइट? ये रहा, यहीं पर था, ये ओवरराइड किया हुआ है देखो, फिट मेथड। उसी तरह से प्रिडिक्ट भी होगा कहीं पर, तो इस जगह इस तरह से होगा। तो हम लोग एक स्केलेटन समझ रहे हैं, इतना अभी रो कोड देखोगे तो बाउंस हो जाएगा। तो कभी भी कोई कोड लिखना चाहोगे इस तरह से, जो स्क्रैच से लिखना चाहते हो मॉडल का, तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। एक क्लास का नाम रख देना, मॉडल नेम रख लो मे बी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा। यहाँ पर कोई भी एक नाम दे देना क्लास का, और इसके अंदर तुमको कम से कम दो मेथड बनाना होगा, कम से कम दो, और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक दो नहीं तीन बनाना होगा। एक कंस्ट्रक्टर भी तो चाहिए होगा, बिना कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइज कैसे करोगे? तो तुमको तीन चीज़ बनाना होगा, दो नहीं तीन चीज़। और तीन चीज़ क्या होगा? एक तो कंस्ट्रक्टर, समझ में आ रहा है कि पास क्या होता है उसको बाउंस हो रहा है? और ये बताइए जरा। अब यहाँ पर देखो एक सेल्फ, देखो एक फिट मेथड भी बनाएगा, ट्रेनिंग। देखो ओवरऑल समझो, अगर तुमको कोई भी मॉडल का कोड अगर स्क्रैच से लिखना है तो तुमको तीन मेथड बनाना होगा। एक तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर होगा, जैसे कि अगर मान लो एम और बी का वैल्यू तुमको कोई भी इनिशियलाइज कराना होगा ना भाई, कि हमको एम और बी आगे यूज करना है, तो यहीं पर ना बताओगे कि एम और बी नाम का वेरिएबल हमको चाहिए आगे, हम्म। तो यहीं पर बताओगे, कंस्ट्रक्टर में बताओगे। कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है?
कंस्ट्रक्टर का यूज ही तो हम लोग करते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, तो इसीलिए जरूरत पड़ा कंस्ट्रक्टर का। और उसके बाद एक ट्रेनिंग के लिए मेथड और एक प्रिडिक्शन के लिए मेथड। सिंपल, दो चीज की जरूरत है। अब यहाँ पर देखोगे तो एक सेल्फ जाएगा, उसके साथ साथ एक एक्सट्रेन जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग डेटा चाहिए होगा ना, जो कि एक्सट्रेन और वाई ट्रेन के फॉर्म में होता है। एटलीस्ट इस तरह का तुमको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। और उसके बाद एक लास्ट क्या चीज, प्रिडिक्ट का, जिसमें कि फिर सेल्फ जाएगा और यहाँ पर एक्सट्रेन एक्स टेस्ट जाएगा, या फिर कोई भी प्रिडिक्शन वैल्यू जाएगा, और यहाँ पर पास। अब इसी में तुम वो सारा कोड लिखोगे, ये पास के जगह पे वो सारा कोड जो कि तुमको एक्चुअली लिखना था। समझ में आ रहा है? तो ये चीज स्केलेटन हो गया। अब इसको हम कोड को रन नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या? ठीक है, अब देखो तो लीनियर रिग्रेशन का कोड तुम्हारे लिए हम लिख के बना दिए हैं, ताकि तुमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। पर एज ए होमवर्क ये तुम्हारा टास्क है कि इस चीज़ को तुमको इम्प्लीमेंट करना है, समझना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? ठीक। रॉकेट साइंस है इसमें? No. बता, ये ट्रेन इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है तुम्हारा कि इनिशियलाइज हो रहा है बी और एम नाम का जो भी तुम्हारा जो वेरिएबल भी है। स्लोप और इंटरसेप्ट है। हाँ, स्लोप और इंटरसेप्ट है, जिसको हम हम्म लोग बता रहे हैं कि इस क्लास के एसोसिएटेड ये दोनों को दोनों क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स बन रहा है। वेरिएबल। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल बन रहा है, जिसका हम्म वैल्यू अभी नन है। क्या है कि इसका वैल्यू अगर तुम चाहो तो यहाँ पर पास कर सकते हो, तुम कंडीशन दे सकते हो, एक्स्ट्रा फैसिलिटी तुम प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये तुमको हम एक सूडो कोड बोलते हैं, एक वर्किंग कोड बता रहे हैं बस। उसी तरह से एक फिट मेथड होगा, जिसमें तुमको एक्सट्रेन और वाई ट्रेन ट्रेनिंग डेटा देना पड़ेगा। और ये वाला जो पूरा का पूरा कोड लिखे है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा देखो यहाँ तक, ये वाला कोड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एम वाला जो फॉर्मूला था ना, याद है? उसमें हम लोग समेशन एक्स आई माइनस एक्स आई बार इंटू वाई आई मीन, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ हाँ। वही वाला चीज को इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर। आओ लिख के दिखाते हैं। एम का वैल्यू निकालने के लिए क्या था? समेशन ऑफ एक्स एक्स आई, एक्स आई माइनस एक्स बार उसी तरह से इसका टू वाई आई मल्टीप्लीकेशन हो रहा माइनस था। वाई बार बिल्कुल, देखो हम्म याद रखोगे ना तो मजा आता है। डिवाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला किसका लिए था? एम निकालने के लिए था। हम्म अब देखो यहाँ पर कहाँ गया ये वाला कोड, यहाँ पर देखो, ये वाला लूप चल रहा है हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, मीन्स समेशन वाला काम करने के लिए। देखो यहाँ पर समेशन यूज किया ना, हम्म तो एक बार में हम लोग ये ऊपर वाला फाइंड कर रहे हैं, एक बार में नीचे वाला फाइंड कर रहे हैं। तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर बोल रहे हैं, और न्यूमिनेटर में एक बार ये वाला वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि लूप चल रहा है ना हर एक पॉइंट के लिए। तो हर एक पॉइंट में एक बार इस पॉइंट का कैलकुलेशन किए हैं, अगले बार लूप चलेगा तो दूसरा बार का कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा तीसरा, वैल्यू है, चौथा, पांचवा, और फिर लास्ट में क्या करेंगे सबका सबको? सम अप दे रहे हैं, सम अप। समेशन है तो सम कर देंगे। तो ऊपर का आ गया, उसी तरह से नीचे वाला का भी ये वैल्यू निकाल निकाल के रखते जाएंगे, और हर एक वैल्यू को चल रहा है तो लास्ट में ऐड कर देंगे, आ गया आउटपुट। यहाँ पर देखो, यस। ये लूप चल रहा है समेशन को परफॉर्म करने के लिए। देखो न्यूमिनेटर जीरो से स्टार्ट हुआ, और इसमें हम लोग बार बार फिल ऐड करते जा रहे हैं। कौन सा पार्ट को लाइट कट गया, थोड़ा सा नॉइस करेगा यूपीएस। देखो ये एक्स आई हो गया, ये एक्स आई मीन मीन एक्स, और यहाँ पर देखो वाई आई, ये वाई आई मीन, वाई आई मीन नहीं वाई मीन कहना चाहिए। और ये डिनोमिनेटर पार्ट में एक्स आई नेगेटिव ऑफ एक्स आई मीन, एक्स मीन, उसका देखो स्क्वायर निकाले, और इसको किस में ऐड कर रहे हैं? डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, आउटपुट आ गया। एम मिल गया ना तुमको? हम्म तो एम आ गया। अब बी निकालने का फॉर्मूला क्या था? बी निकालने का फॉर्मूला था y माइनस एम एक्स।
दोनों में मीन। हम्म यहीं पर ही देखो वही चीज मिलेगा, y का मीन सेल्फ ऑफ m। देखो m डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये m ऐसे में जा रहा है ना, वहाँ क्लास यूज की। क्लास वाला में जाएगा, क्लास वाला m में, नॉर्मल m में नहीं, इसलिए सेल्फ m यूज हुआ है। और यहाँ पर ही x का मीन, तो तुमका b भी मिल गया, ट्रेनिंग डन हो गया। अब प्रेडिक्शन में क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, फॉर्मूला याद है ना। हाँ तो वही वाला चीज इसमें हुआ है। देखो ये x मिल रहा है तुमको, तो x एज इट इज हो गया, ये m यहाँ पर हो गया, ये b यहाँ पर हो गया, तो mx प्लस b इज इक्वल्स टू y, और यही y तुमको रिटर्न होकर के मिल रहा है। तो ये तुम्हारा हाँ। लीनियर रिग्रेशन जो सिंपल वाला होता है, देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन का कोड। और तुम ये वाला स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो हमेशा हमेशा, क्या चीज करने के लिए, हम्म, कोई भी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्क्रैच से। ठीक है, ये वाला कोड को हम यहीं पर पेस्ट कर दे रहे हैं। अगर रेफरेंस लेने का मन करे यूज कर सकते हो, कोई भारी चीज नहीं है। और इसके हम्म, बाद इन फ्यूचर में भी और ऐसे इम्प्लीमेंटेशन ना दिखाएं क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है, समझ रहे हो ना, हम्म। इसलिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो पार्ट 1 था वो खत्म होता है, और वो क्या था, ये वाला। क्या अभी हम लोग को यहाँ पे एरर कैलकुलेट करना चाहिए और क्या था? एक मिनट, एक मिनट, स्लोप और इंटरसेप्ट। एक मिनट। एम और बी वैल्यू फाइंड करने का हम लोग के पास दो तरीका था, राइट। डायरेक्ट मेथड। अच्छा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड था, और दूसरा क्या था, ग्रेडियंट डिसेंट वाला था। ग्रेडियंट डिसेंट वाला। तो हम लोग क्या यूज किए, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। अब डायरेक्ट ग्रेडियंट फार्मूला डिसेंट वाला। वाला, ग्रेडियंट डिसेंट वाला यूज करोगे तो उसमें एरर वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हाँ। एरर कहने का मतलब, स्लोप तुमको नया स्लोप चाहिए होगा, नया एम और बी का वैल्यू चाहिए होगा, हम्म, राइट। हम्म, हम्म, वो चीज़ हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट जब कवर कर रहे हम्म, होंगे। फिलहाल अभी इसी से काम चला। हम्म। ये भी कोड गलत पार्ट करना। में। कोड पार्ट में एट्रीब्यूट रहता है ना एम के लिए। हाँ इसमें भी होगा। देखो कोएफिशिएंट। सही बात हाँ है, कोएफ। चलो बढ़िया है, याद रहा। बताओ बताओ बताओ। यस यस कोएफ। जो मॉडल है ना। देखो यहाँ पर हम लोग, अगर मान लो तुमको नहीं पता, तुम भूल गया, तुमको याद नहीं है, तो क्या करोगे, वही वाला चीज, क्वेश्चन मार्क, मेरा क्वेश्चन मार्क गुम हो गया, SLR, हमको नहीं पता कि इसके साथ साथ क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं, ये बताएगा। आई थिंक ये सही तरीका नहीं होगा कि क्या ये है, नहीं हमको भी बताएगा। शायद DIR बना देता है वो। DIR से तो निकल ही जाएगा, क्या इससे निकलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया है, ये देखो कोएफ का और इंटरसेप्ट का, एट द एंड जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, मिल गया। समझ में आ रहा है रोहित, ब्रजेश बाबू, कि कैसे हम्म ये वाला डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करके हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ अब देखो ये कहाँ पर से डॉक्यूमेंटेशन लेके आ रहा है वो भी पाथ बता रहा है। अब तुम इसको फाइल पाथ में जाके कॉपी करोगे ना, तो पहुंच जाओगे कहाँ पर, ये वाला फाइल में, ये वाला वही फाइल है ना, देखो अंडरस्कोर बेस डॉट पी वाई, यहाँ पर देखो। बेस डॉट पी वाई छुपा हुआ है। हाँ, तो ये पूरा पूरा का पूरा सिस्टम का पाथ है जहाँ पर ये फाइल पड़ा हुआ था, वहाँ से ये डॉक्यूमेंटेशन। और ये डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्मेट में है, डॉक फॉर्मेट में, जो भी थोड़ा देर पहले बताया था ना, जो आएगा वही वाला है। चलो ठीक है, मेन काम करते हैं, खत्म करते हैं। आगे कोफिशिएंट नेक्स्ट। या फिर को स्लोप का वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, बताओ। वो एस जो एल मॉडल आर ट्रेन हुआ है SLR.OF। और अंडरस्कोर, तो ये क्या दिया, ये वाला इसका एम का वैल्यू है। एम वैल्यू आया 406। और उसी तरह से बी यानी इंटरसेप्ट। कि इंटरसेप्ट, तो SLR डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। तो ये इसका इंटरसेप्ट का वैल्यू है, देखो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू सा है। और इसको हम लोग एम नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग पी नाम से जानते हैं, राइट। हम्म राइट।
अब अगर हम तुमको एक चीज पूछे और वो क्या चीज है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है? mx + b, राइट? ठीक है।